वाणी वाणी से हुजूर स्वामी जी महाराज। चेतावनी भाग दूसरा। मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा, 84 जा पड़ना। यह है परम संत श्री हुजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है, चेतावनी का शब्द है। आप हमें सावधान कर रहे हैं, समझा रहे हैं। देखें, संत महात्मा जो जो शब्द जो वाणी लेते हैं, उस वाणी में, उस शब्द में संत मत के बारे में, संसार की अवस्था के बारे में हर पहलू से बड़ी अच्छी तरह से खोल खोल कर समझाते हैं। इसी क्रम में स्वामी जी महाराज आज की वाणी में समझा रहे हैं कि ये रचना, ये संसार, ये दुनिया जो भी हम इन आँखों से देख रहे हैं, ये 84 का एक बहुत बड़ा जेल खाना है। और हम इस 84 में, संसार में, इस दुनिया में मन के कहे लगकर फंसे हुए हैं। जबकि हमारा जो शरीर है ना, ये जो तन है, समय आने पर यह खाक में मिल जाएगा, मिट्टी के सपुर्द हो जाएगा। इस शरीर की वास्तविकता, असलियत यही है। और इसी बात को स्वामी जी महाराज ने आज की वाणी में शुरुआत में ही खोलकर स्पष्ट साफ रूप से कह दिया कि तन तो तेरा खाक मिलेगा, 84 जा पड़ना। संत महात्मा देखे, कोई भी वाणी उपदेश करते हैं हमारे फायदे के लिए करते हैं, हमारे दुखों को दूर करने के लिए, सुख की ओर इस संसारी जीव को ले जाने के लिए ही कहते हैं। अब संत सद्गुरु परमात्मा के भेजे हुए, उन्हीं का स्वरूप होते हैं। परमात्मा में और संतों में कोई भिन्न भेद नहीं होता। गुरु रामदास जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया है, गुरु गोविंद गोविंद गुरु है, नानक भेद न भाई। हम सभी को यह बात पहले बड़ी अच्छी तरह स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि संतों महात्माओं में और परमात्मा में कोई भेद, कोई अंतर है ही नहीं। वे उन्हीं के भेजे हुए हैं और जो वाणी जो वो उपदेश कर रहे हैं वो स्वयं परमात्मा हमारे लिए कर रहे हैं। अब संत महात्मा हमें क्यों उपदेश करते हैं? परमात्मा हमें अपने संतों के जरिए अपनी वाणी का उपदेश क्यों देते हैं? इसका भी कारण है, रीज़न है। उसका कारण क्या है? इसके बारे में तुलसीदास जी महाराज ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि यह जीव परमात्मा का अंश है, परमात्मा का ही स्वरूप है, उसी का रूप है। कबीर साहब जी महाराज ने कहा है, कह कबीर है राम की अंश। गुरु नानक साहिब जी ने कहा है, आत्म में राम, राम में आत्म, छीनस गुरु बेचारा। गुरु के जरिए ही ये अपने आप को पहचानेगा। इसलिए परमात्मा सदगुरु के द्वारा उनकी वाणी के जरिए हमें उपदेश करते हैं, हमें समझाते हैं। इसी क्रम में आज की वाणी में स्वामी जी महाराज हमें उपदेश कर रहे हैं। स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट रूप से कहा, मन रे क्यों गुमान अब करना। तो मन को समझाते हुए देखें, यहाँ हमें उपदेश कर रहे हैं, हम संसारी जीवों को समझा रहे हैं। कह रहे हैं गुमान, घमंड, गर्व किस चीज का है? शरीर का है। हम समझते हैं हमारा शरीर बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही बलशाली है, निरोगी है, हमें किसी प्रकार का कोई रोग, कोई दुख हो ही नहीं सकता। अपने तन का, हमें अपने तन का बड़ा ही गर्व है। तो यहाँ पे हमारे गर्व को, हमारी अज्ञानता को, हमारे मोह को, हमारे अज्ञान को दूर करने के लिए स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया कि तन तो तेरा खाक मिलेगा, एक दिन ये नष्ट हो जाएगा और 84 जा पड़ना। जब ये नष्ट हो जाएगा फिर 84 के जाल में फंसे रहोगे। अब इस शरीर में, इन संसार में, इस दुनिया में हमें कभी किसी प्रकार का सच्चा सुख प्राप्त नहीं हुआ। इस जामे के अंदर हमें सुख नहीं मिलता। अब आप सोचें, यदि इस जामे के अंदर, जिसे कि नर नारायणी दे, अशरफुल मखलूकात, सृष्टि का सरताज, टॉप ऑफ द क्रिएशन कहा जाता है, यदि इस जामे के अंदर हमें सच्चा सुख नहीं मिलता तो फिर किस और जामे के अंदर हमें सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है? आप किसी से भी पूछ कर देख लें। अब देखें किस तरह रोजी रोटी के लिए लोग आपस में लड़ते झगड़ते फिरते हैं। हर रोज
कौमें, मजहबों, मुल्कों के झगड़े होते हैं, कोई कहाँ परेशान हो रहा है। ये इस संसार में सच्चा सुख न कभी किसी को मिला है, ना ही मिल सकता है। जब इस संसार में किसी प्रकार का सच्चा सुख है ही नहीं, तो फिर जब इस शरीर में, मनुष्य के जामे में किसी प्रकार का सच्चा सुख नहीं है, तो किसी और जामे में हम सच्चा सुख कैसे हासिल कर सकते हैं। इस जामे का, इस शरीर का केवल एक ही लाभ है, एक ही फायदा है, और वो क्या है? वो यह है कि शरीर में हम मालिक की भक्ति कर सकते हैं, मालिक से मिलने का उपाय कर सकते हैं। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने स्पष्ट कहा है, 184 जोन सबाई, मानस को प्रभ दीवडे आई, इस पौड़ी ते जो नर चूके, सो आए जाए दुख पाइंदा। ये जो इंसान का जामा है ना, इसके जरिए असल में परमात्मा की भक्ति कर से उनसे मिलाप हासिल करना है। अगर हम मालिक की भक्ति करके मालिक से मिलाप हासिल कर लेंगे तो देह के बंधनों से हमेशा के लिए हमारा छुटकारा हो जाएगा, और अगर इनसे नहीं निकले तो विषय विकारों, शराबों कबाबों में ही फंसे रहेंगे, और इन सब में फंस के जो हम कर्म करेंगे ना, उन कर्मों का नतीजा भोगने के लिए 84 के चक्कर में आना पड़ेगा। कबीर साहब जी महाराज ने स्पष्ट कहा है, कबीर मानस जलम दुलंब है, होई न बार जीव बन फल पाके भुई, गिरही बहुरी न लागही डार। इंसान का जामा बड़ी मुश्किल से मिला है। अब यदि किसी के मन में एक ख्याल हो कि मौत के बाद फिर इंसान का जामा मिल सकता है या मिल जाएगा, तो इसमें भी संशय है, मिलेगा कि नहीं मिले, मिलेगा कि नहीं मिले। और शायद किसी ऐसी जगह जन्म हो जाए कि जहां मालिक की भक्ति को ख्याल ही ना जाए। अब वृक्ष का एक फल पककर जमीन पर गिर जाए, चाहे कितनी कोशिश कर लें, फिर वो पेड़ से नहीं जुड़ सकता। इसी तरह अगर यह मौका भी हाथ से निकल गया तो फिर फायदा नहीं मिलेगा। अब इस शरीर में, देह में बैठकर हम अहंकार किस चीज का करते हैं, गुरूर किस चीज का करते हैं? स्वामी जी महाराज कहते हैं, अहंकार किसी चीज का नहीं करना, इस शरीर का भी नहीं करना। इसे तो एक दिन समय अनुसार अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाएगा, मिट्टी के सुपुर्द कर दिया जाएगा, ये खाक हो जाएगा। मिट्टी है, मिट्टी में ही मिल जाएगा, और धर्मराज के आगे उसके बाद पेश किया जाएगा, और वहां कर्मों के अनुसार जहां वो ठीक समझेगा वहां जन्म दिया जाएगा। अब एक तो इस शरीर के बंधन से बड़ी मुश्किल से रोते रोते छुटकारा हुआ, और छुटकारा होते ही दूसरा शरीर पहले ही तैयार खड़ा किया हुआ है कि कर्मों के अनुसार उस योनि में भेजा जाएगा। मौत पहले ही आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती है, और हमें फिर भी इस शरीर का गुमान है। कबीर साहब जी महाराज कहते हैं, माटी कहे कुम्हार को त्यों क्यों रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा होएगा मैं रोंदूंगी तोहे। अब कुम्हार मिट्टी को गूंथ गूंथ कर उसके बर्तन बनाता है, लेकिन मिट्टी कहती है, कभी उस समय को भी आंखों के आगे रख कर देख जब मैं भी तुझे अपने अंदर गूंथ गूंथ कर मिट्टी ही बना लूंगी। हमारी जो असलियत है वो क्या है? खाक, तन तो तेरा खाक मिलेगा, खाक, मिट्टी। तो फिर गर्व किस बात का? लकड़ी कहे लुहार सो तू मत जा रे मोही, एक दिन ऐसा होएगा मैं जारूंगी तो ही। लुहार लकड़ी को जला जला कर उसको कोयले बनाता है, लेकिन लकड़ी लुहार से कहती है, कभी तूने उस वक्त के बारे में सोचा है जब मैं भी इसी तरह तेरे कोयले बना दूंगी। हम सब दुनिया के जीव कितने मनमुख हैं, मुग्ध हैं, गवार हैं, जन्म मरण भूले बैठे हैं, दिन रात दुनिया के ही काम धंधों में लगे हुए हैं, दुनिया की आग बुझाने की दिन रात चिंता, और अपना असल जो हमारा परमार्थ है उसे भूले बैठे हैं। केवल और केवल स्वार्थ की ओर ही ध्यान है। लोगों के घरों की चौकीदारी करते हैं और अपना असल भूले बैठे हैं।
स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट कहा है कि देह में बैठकर अहंकार में ही केवल नहीं फंसना, जिस असल मकसद के लिए परमात्मा ने शरीर दिया है उसको भी पूरा करने की कोशिश करिए और मालिक की भक्ति के द्वारा मालिक से मिलाप की राह पर उस रास्ते पर चले। गुरु अमरदास जी महाराज ने स्पष्ट कहा है, पीर सचेते सदा सुहागण। हमारी आत्मा स्त्री है, परमात्मा इसका पति। जब तक यह अपने असल से अपने पति से नहीं मिलती, यह कभी सच्ची सुहागिन नहीं हो सकती। इसका जन्म मरण के दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए स्वामी जी महाराज और दूसरे अन्य सभी संत केवल और केवल मालिक से मिलने का शौक, प्रेम और प्यार पैदा करने के लिए कहते हैं और हमें मालिक से मिलने का ही तरीका और साधन समझाने का यत्न करते हैं, बताते हैं। अब इसी क्रम में आगे की कड़ियों में स्वामी जी महाराज स्पष्ट उपदेश कर रहे हैं कि परमात्मा से प्राप्ति के मार्ग में क्या क्या चीज़ें हमारी मददगार हो सकती हैं, हमें किन किन साधनों को, किन किन उपाय को अपनाना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, काम क्रोध से किस तरीके से बचना है, गुरु की प्रीत को, उस नाम को अपने अंदर कैसे रखना है, इस बारे में आगे की कड़ियों में उपदेश कर रहे हैं। बड़े ही ध्यान पूर्वक सुने। दीन गरीबी चित में धरना, काम क्रोध से बचना, प्रीत प्रतीत गुरु की करना, नाम रसायन घट में जरना। अब मालिक की, परमात्मा की सच्ची भक्ति करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले अपने अंतर में नम्रता पैदा करनी है, आजीजी पैदा करनी है। जितनी हमारे मन में नम्रता होगी उतना ख्याल परमात्मा की भक्ति की ओर जाएगा। अब देखें, हमें परमात्मा की भक्ति से दूर कौन करता है? हमारा मन, हमारे मन के अंदर बसा हुआ अहंकार। ये हमारे और परमात्मा के बीच में बड़ी ही जबरदस्त रुकावट है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट रूप से कहा है, कोमल चित्त दया मन धारो, परमार्थ का खोज लगाना। अगर परमात्मा से मिलना है, उसकी सच्ची भक्ति करनी है, तो अपने हृदय को कोमल बनाना होगा, नम्र बनाना होगा। जब तक हमारा ख्याल परमात्मा की ओर सच्चे मन से नहीं लगेगा, हमारे अंदर कभी भी आजीजी और नम्रता नहीं आ सकती। नम्रता और आजीजी संतों की वाणी से, संतों के जीवन से, संतों के सत्संग से ही हमें प्राप्त होती है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने स्पष्ट कहा है, कह नानक हम नीच कर्मा, शरण पड़े की राखो शरणा। आजीजी और विनम्रता का वर्णन करते हुए कहते हैं, परमात्मा मैं तो बहुत ही नीच कर्मों वाला हूँ, तेरी शरण में आ गया हूँ, तू शरणाई की लाज रखना, अपनी कृपा कर, अपनी शरण में ले ले। अब गुरु साहब को क्या नीच कर्मों वाला होना है? ये तो आप हमें समझाते हैं, हमें समझाने के लिए कहते हैं कि जब तक हमारे अंदर इतनी नम्रता और आजीजी नहीं होगी, तब तक हमारा ख्याल परमात्मा की भक्ति की ओर नहीं लग सकता। इसलिए संत महात्मा हमें साध संगत की सेवा के लिए उपदेश करते हैं, सत्संग की ओर हमारे मन का झुकाव करते हैं। परमात्मा के चरणों में प्रेम लगाने और उनका भजन करने में ही इंसान के जीवन की सार्थकता है। जो इंसान परमात्मा की भक्ति की ओर लगता है वही पवित्र, भाग्यशाली, ज्ञानी, गुणी और उच्च श्रेणी का पंडित, दानी, धर्मात्मा है। वह खुद तो इस संसार से पार हो ही जाता है, अपने कुल का भी उद्धार करता है। और इसके विपरीत जो परमात्मा की भक्ति से विमुख होता है, परमात्मा से विमुख रहने वाला यदि कितना अच्छा भी शरीर क्यों ना पाले, कितना सुंदर, कितना बलिष्ठ, यदि ब्रह्मा के समान भी शरीर पाले, तब भी संत महात्मा उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसलिए यदि इस मनुष्य जन्म का फायदा उठाना है
परमात्मा की सच्ची भक्ति की ओर लगना है तो संसारिक विषय विकारों से हटकर संतों महात्माओं के सत्संग की ओर, परमात्मा की सच्ची भक्ति की ओर अपना ख्याल करना है। तुलसीदास जी महाराज ने स्पष्ट रूप से इसके बारे में मानस में कह दिया है, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजे रघुबीरा। सोई सर्वज्ञ गुणी ज्ञानी, सोई ज्ञाता, सोई मही पंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुल त्राता, कुल का अपने तार देता है। राम चरण जाकर मन राता, राम विमुख लई विधि सम देही। कभी को विद न प्रशंसहित ही, देह धरे कर यह फल भाई। भजई राम सब काम बिहाई। मन वचन और कर्म से प्रभु के चरणों में प्रेम लगाने से ही मनुष्य का सच्चा स्वार्थ और परमार्थ दोनों सिद्ध होता है। स्वार्थ साच जीव कहूँ एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। तुलसीदास जी की तरह स्वामी जी महाराज ने भी इंसान के जीव के स्वार्थ की सिद्धि के लिए, यानी कि यदि संसार में सुख भोगना है तो उसे प्राप्त करने के लिए परमात्मा की सच्ची भक्ति का ही मार्ग, सच्ची भक्ति का ही उपाय बताते हैं। कहते हैं, तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया। अब या को बेथा मत खोवो, चेतो छिन छिन भक्ति कमावो। अपने जीव की कुछ दया पालो, 84 का फेर बचा लो। इन सभी को प्राप्त करने के लिए मन में ख्याल आता है कि हम कैसे अपने अंदर नम्रता और आजीजी लाएं, काम क्रोध की लहर को कैसे निकालें। इसके लिए स्पष्ट साफ सुथरा एकदम सीधा मेथड तरीका रास्ता स्वामी जी महाराज ने बता दिया। कहते हैं कि इसके लिए संतों महात्माओं के सत्संग में जाओ, उनके कहे अनुसार लगो, उनकी संगति करो। देखिए हमारा मन, ये जो मन है ना, संगति और सोबत का बड़ी जल्दी असर लेता है। और जैसी हम संगति सोबत करेंगे वैसे ही हम हो जाएंगे। यदि परमात्मा के भक्तों और प्यारों की संगति करते हैं, संतों महात्माओं की संगति करते हैं, तो क्योंकि वे परमात्मा की भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हीं का रूप हैं, उनको देखकर हमारे अंदर भी मालिक की भक्ति, शौक, प्रेम, प्यार पैदा हो जा सकता है। इसलिए हमें संतों महात्माओं की ही सत्संगत संगति करनी है। गुरु रामदास जी महाराज ने हम जीवों की ओर से, हमारी तरफ से परमात्मा की ओर, परमात्मा को अरदास की है, प्रार्थना की है, गोविंद जियो सतसंगत मेल हर त्याइये। हे परमात्मा, साधुओं संतों महात्माओं की संगति दे, सोबत दे, ताकि तेरा पता चल सके, तेरी भक्ति की तरफ ख्याल जाए और उस रास्ते पर सच्ची भक्ति की ओर यह जीव चल सके। संत महात्मा सत्संग पर जोर इसलिए देते हैं क्योंकि जब तक मन को कोई बार बार समझाए ना, इसे बार बार जब तक ठोकर ना लगे, यह हमारा मन मानता नहीं। जब तक मन को कोई समझाता रहे तभी यह मानता है, नहीं तो शराबो कबाबो विषय विकारों, संसार के मोह प्यार में यह फंसा रहता है और मालिक की भक्ति और प्यार की तरफ नहीं लगता। कबीर साहिब जी महाराज कहते हैं, कबीर संगत साध की जौ की भूसी खाए। खीर खाण भोजन मिले साकत संग न जाए। और एक घड़ी आधी घड़ी आधी हूँ से आध, कबीर संगत साध की कोटि कटे अपराध। एक घड़ी आधी से भी आदि जो मालिक के भक्त और प्यारों की संगति करता है, उसका जीवन सफल हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। उसके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जब हम सद्गुरु के कहे अनुसार परमार्थ के मार्ग पर चलते हैं तो इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों की ओर हमारा ख्याल नहीं जाता। हमारा ख्याल अपने आप ही काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से निकल जाता है। अब जिसको हीरे जवाहरात मिलने शुरू हो जाए वो कौड़ियों के पीछे दर बदर ठोकरे नहीं खाता। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि गुरुमुखों के सत्संग में जाओ, उनकी संगति और सोबत करो और उनके कहने के अनुसार सच्चे शब्द या नाम की कमाई करो। स्वामी जी महाराज नसीहत पेश करते हुए, उदाहरण देते हुए कहते हैं, नाम रसायन घट में जरना, कि नाम की कमाई करने से परमात्मा हम पर दया, मेहर और बख्शीश करता है। गुरु अमरदास जी महाराज स्पष्ट रूप से कहते हैं, पारखियां वथ संभाली गई,
गुर सोजी हुई। जिनको उस चीज की परख है, जिनको उस चीज की कीमत का पता है, वे मालिक की बख्शी हुई दौलत को बहुत बहुत संभाल कर रखते हैं। नाम रसायन घट में जरना, यह जो संभालने की समझ या आदत है, यह भी सतगुरु के जरिए गुरुमुखों के सत्संग में आकर मिलती है। जरा भी सत्संग से बाहर निकल जाए तो हमारा मन बाहर मुखी हो जाता है। इसलिए आप प्रेम और प्यार के साथ समझाते हैं कि जो भी मालिक की बख्शीश है उसे अपने अंदर हजम करना है, उसे कहीं बाहर लोगों के बीच पेश नहीं करना, कौड़ियों की तरह बाजारों में जाकर खड़काते नहीं फिरना। जितनी मालिक की बख्शीश को अंदर हजम करेंगे उतनी वो परमात्मा हम पर और ज़्यादा दया मेहर बख्शीश करेगा। अब जब सदगुरु की कृपा से परमात्मा का सच्चा नाम हमारे अंदर आ गया, हमें उसकी समझ हो गई, तब उसका लाभ यह होगा कि हम परमात्मा की सच्ची भक्ति के काबिल बन जाएंगे और उस मालिक से मिलाप हासिल कर लेंगे। अब इसी क्रम में आगे की कड़ियों में देखें, स्वामी जी महाराज और बातें स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुने। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जब सतगुरु की कृपा से सत्संग में गए, गुरु की सोबत की, उनकी सेवा की, साथ संगत के साथ रहे, तो उनकी कृपा से परमात्मा का शब्द, परमात्मा का नाम हमें प्राप्त हो गया। अब वह नाम हमें अपने अंदर हजम करके रखना है, पचा कर रखना है, और इसके लिए हमें एक आगे खबरदार करते हैं, हिदायत देते हैं कि इस केवल मन के कहने ही नहीं चलना, बल्कि गुरु ने जो बातें हमें बताई हैं उन बातों को अपने हृदय में बसा कर रखना है। अब आगे की कड़ियों में ध्यान पूर्वक इस बात को सुने। मन मलिन के कहे न चलना, गुरु का वचन ही बिच रखना। यह मति मंद गहे नहीं सरना, लोभ बढ़ाए उदर को भरना। तुम मानो मत इसका कहना, इसके संग जगत बिच गिरना। इस मूर्ख को समझ पकड़ना, गुरु के चरण कभी न बिसरना। स्वामी जी महाराज अब उपदेश करते हैं, खबरदार करते हैं कि मन के पीछे लगकर ही मालिक की भक्ति नहीं शुरू करनी, गुरुमुखों के उपदेश पर चलने की भी कोशिश करनी है। अब मन क्या करता है ना, बाहर मुखी कर्म कांडों की ओर हमें फंसा देता है। ख्याल आता है कि बाहर ही चलें, मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, तीर्थों पर ही, महात्माओं की खड़ाओं पर ही माथे टेक लें, उनकी समाधियों पर ही चले जाएं, और मन हमें बाहर मुखी कर देता है। इसलिए कहते हैं कि इस मन मलिन के कहे न चलना। मलिन मन को देखें, यहाँ स्वामी जी महाराज ने मनील क्यों कहा है, गंदा क्यों कहा है, कि जब तक यह बाहर मुखी है, मलिन है, गंदा है, जब यह संतों महात्माओं की संगति में आएगा, साफ सुथरा हो जाएगा, तो हमारा मित्र हो जाएगा। पर यदि जब यह बाहर मुखी है, कर्म कांडों की ओर है, तब तक यह मलिन है। इसलिए कहते हैं मलिन मन का, जो मन बाहर मुखी है, जब तक ये मन बाहर मुखी है तब तक इस मनील मन का कहना नहीं मानना। क्यों? क्योंकि ये तीर्थों सरोवरों में ले जाता है, बाहर मुखी चक्रों में फंसाता है। मन बाहर ही बाहर हमें हमेशा रखने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि मन काल का एजेंट है, और काल कब चाहेगा कि कोई जीव उसके चक्कर से निकलकर वापस परमात्मा से जाकर मिल जाए। इसलिए मन एक एक जीव को, क्योंकि हर एक जीव के साथ मन लगा हुआ है, काल का एजेंट है, यह बाहर ही बाहर रखता है और महात्मा के असली उपदेश पर चलने नहीं देता। महात्मा की वाणी के ऊपर कभी विचार ही करने नहीं देता। जो महात्मा का असली उपदेश था, जिस रूहानियत का उन्होंने देह में बैठकर प्रचार किया था, सूरत शब्द का अभ्यास करने का तरीका समझाया था, उससे आहिस्ता आहिस्ता यह मलिन मन हमें कोसों दूर ले जाता है। गुरु अमरदास जी महाराज ने गुरु ग्रंथ साहिब में स्पष्ट रूप से कह दिया, पूजा करे सब लोग संतो, मन मुख थाए न पाई। भक्ति सो सभी जीव दुनिया में
आके मन के कहे लगकर करते हैं। देखें, फिर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि भक्ति हम कब करते हैं? मन के कहे लगकर। मन की दो अवस्था है, जब यह मलिन है तब, जब यह मन मलिन है तब हमें बाहर मुखी भक्ति कराएगा, बाहर मुखी भक्ति। इसलिए कहते हैं मन मलिन के कहे न चलना, मन के कहे चलना है, पर तब जब ये मलिन ना हो, जब ये साफ सुथरा हो जाए, संतों महात्माओं की जब सोबत में आ जाएगा, तब ये केवल मन रहेगा, मलिन नहीं रहेगा। मलिन तभी है जब ये बाहर मुखी है। इसलिए कहते हैं भक्ति दुनिया के सब जीव मालिक की करते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा की कशिश, देखिए जो आत्मा है ना, इसकी कशिश अपने असल की ओर बार बार जोर मारती है, और हर एक जीव इसी कारण परमात्मा की भक्ति और खोज करता है। गुरु साहिब कहते हैं कि मन के पीछे लगकर भक्ति करते हैं, मन बाहर मुखी कराता है, इसलिए मन मुख थाए न पाए। गुरु साहिब कहते हैं कि मन के पीछे जो बाहर मुखी भक्ति करते हैं ना, ये हमें अपने ठिकाने पर नहीं जाने देती। जब तक कि हम शब्द या नाम की असल भक्ति नहीं करते, हम अपने मन को साफ सुथरा निर्मल नहीं करते, तब तक परमात्मा की असली भक्ति की ओर नहीं लगते हैं। और जब हम मन को निर्मल कर लेंगे तो हम परमात्मा की सच्ची भक्ति की ओर लग जाएंगे। शब्द मरे मन निर्मल संतों, ए पूजा थाई पाई। जब शब्द या नाम की कमाई करके मन को निर्मल करेंगे, ये परमात्मा की असली भक्ति है, और इसके जरिए हम अपने ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। गुरु नानक देव जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, सूरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम वखाणे। अब यदि हम संतों की बातों पर, उनके वचनों पर विश्वास नहीं करेंगे, तो यह मतिमंद मन हमें शरण नहीं लेने देगा, लोभ बढ़ाएगा, और केवल हम खाने पीने को, अपने उदर को भरने के लिए इस संसार में भटकते रहेंगे। यह मतिमंद गहे नहीं सरना, लोभ बढ़ाए उदर को भरना। खबरदार करते हैं, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमारा मन इतनी खोटी मति वाला है कि हमें गुरुमुखों को उपदेश पर चलने ही नहीं देगा, उनकी शरण हासिल करने नहीं देगा, उनके कहने के मुताबिक मालिक के भाड़े में रहकर शब्द या नाम की कमाई करने नहीं देता। क्यों? क्योंकि हम बाहर ही बाहर मुखी रहते हैं। अब गुरुमुखों की संगति में जाकर भी लोभ रूपी कुत्ता हमारे अंदर ही भौंकता रहता है। संतों महात्माओं के पास भी यदि हम जाते हैं तो दुनियाओं की इच्छाएं लेकर यदि जाते हैं और वे पूरी नहीं होती, फिर उनकी संगति छोड़ देते हैं। मन में संदेह आने शुरू हो जाते हैं। गुरुमुख देखिए, संत महात्मा जानते हैं कि इसमें हमारा लाभ है, भला है, फायदा है, इसलिए वो वही चीज देंगे जिससे कि हमारा दुनिया के मोह या प्यार से मन निकले और परमात्मा के मोह और प्यार की ओर हमारा मन लगे। बच्चे को यदि बुखार चढ़ाओ तो कितना भी रोए, माँ उसके मुंह में चॉकलेट या टॉफी नहीं बल्कि कड़वी दवाई ही डालेगी। चॉकलेट भी देगी, पर कब? जब वह साफ सुथरा हो जाए, सही हो जाए, तब उसे मिलेगा। उससे पहले तो उसे कड़वी दवाई ही खानी होगी। इसलिए संत महात्माओं ने भी हमें दुनिया के मोह और प्यार से निकालना है, ना कि दुनिया के मोह और प्यार में बांधना है। हम इन चीजों के साथ बंधे हुए हैं और वे हमें इनसे निकालना चाहते हैं। गुरु अमरदास जी महाराज कहते हैं, पाणे ते सब सुख पावे संत अंते नाम सखाई। जो मालिक के हुक्म या भाड़े में रहकर नाम की कमाई करते हैं, मालिक के ग्राहक बनकर मालिक की भक्ति करते हैं, वे हमेशा सुख ही सुख हासिल करते हैं। उनका हमेशा के लिए देह के बंधनों से छुटकारा हो जाता है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा, इस मन का कहना मत मानो, तुम मानो मत इसका कहना, इसके संग जगत बिच गिरना। अगर हम इच्छाएं तृष्णाएं लेकर मालिक की भक्ति की ओर लगेंगे तो इनको पूरा करने के लिए क्या होगा? रिपीट, वापस हमें जन्म लेना होगा। उसी 84 के जेल खाने में हम फिर फंस जाएंगे और उस जगह परमात्मा जन्म देगा जहां जाकर अच्छी तरह से इच्छाएं तृष्णाएं पूरा कर ले। गुरु नानक देव जी महाराज ने इसके बारे में स्पष्ट और साफ साफ रूप से कह दिया, देदा देत ले दे थक पाई, जुगा जुगंतर खाही खाही पाई। वो परमात्मा देते देते नहीं थकता, तो लेते लेते थक जाएगा। युगों युगों से
अनंत युगों से, करोड़ों युगों से, जब से इस दुनिया की रचना हुई है, जीव अरदासें कर करके मालिक से मांगता चला आ रहा है। और वो दाता बेनियाज, इस जीव ने जितनी आज तक अरदासें की सबको पूरी की, इसकी इच्छाएं और तृष्णाएं पूरी की। और उसका नतीजा क्या कि अभी तक यह 84 के जेल खाने में फंसा हुआ है। जब तक कि परमात्मा की भक्ति को, परमात्मा को नहीं मांगेंगे, तब तक हमारा देह के बंधनों से छुटकारा हो ही नहीं सकता। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, मन में इच्छाएं और तृष्णाएं करेंगे तो बार बार मरना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा। इस मूर्खता में नहीं पड़ना, इस मूर्ख को समझ पकड़ना, गुरु के चरण कभी ना बिसरना। जब भी छुटकारा होगा सदगुरु के अनुसार। इसलिए संतों महात्माओं को कभी नहीं छोड़ना, उनके सत्संग से कभी विमुख नहीं होना, सत्संगत में हमेशा रहना है। इस दुनिया में भी यदि हम कोई छोटा छोटा काम करते हैं ना, यदि कोई निर्णय लेते हैं तो सलाह लेते हैं, किसी व्यक्ति से राय विचार विमर्श करते हैं तो सियाने व्यक्ति के पास जाते हैं, किसी मूर्ख के पास नहीं जाते। यदि कोई मूर्ख व्यक्ति हमें मिल भी जाता है तो उसकी बात सुन लेते हैं और उसका कहा नहीं मानते। वही चीज़ यहाँ स्वामी जी महाराज समझा रहे हैं कि इस मूर्ख मन की बात सुन जरूर लो पर उसका कहना मत मानो। मन जरूर भरमाएगा, बाहर विषय विकारों की ओर दौड़ाएगा, पर उसका कहना नहीं मानना। गुरु के चरण कभी नहीं छोड़ना, संतों की संगति नहीं छोड़ना। उन्होंने जो उपदेश किया है नाम भक्ति की ओर ही लगना है, जिससे कि हमारा परमार्थ भी बनेगा और स्वार्थ भी बनेगा। देखिए, संतों महात्माओं ने स्पष्ट रूप से समझा दिया कि परमात्मा से अलग होकर जीवात्मा माया के फेरे में पड़कर इसने अभी तक अनेक प्रकार के शरीर धारण किए, अनेक प्रकार की वासना रूपियों चोलियों और लोभ आदि के गहने पहनकर जल थल और आकाश में दिन रात नाचता फिरा। तुलसीदास जी महाराज ने स्पष्ट रूप से कहा, नाचत ही निस दिवस मरयो, तब ही ते न भयो हरि, थिर जब ते जीव नाम धरयो। बहु वासना विविध कंचुकी, भूषण लोभ आदि भरयो, चर अर अचर गगन जल थल में, कौन न स्वांग करयो। भ्रम में भूले हुए जीव को सच्चे आनंद धाम की याद दिलाते हुए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तू तो आनंद सागर का, उस धुरधाम का रहने वाला है, और वहां का रहने वाला होकर इस संसार के मृग तृष्णा में क्यों भटकता फिर रहा है। जैसे कड़ी धूप के कारण रेतीले मैदान में हिरण को जल की धारा का भ्रम होता है। जब बड़ी कड़ी धूप होती है ना तो हिरण को बड़ी गर्मी लगती है, और वो यदि किसी रेगिस्तान में फंसा हुआ है तो उसे दूर पड़ी हुई रेत भी जल के समान उस धूप के कारण प्रतीत होती है। माया का भ्रम होता है और उस झूठे जल को पीने के लिए ही वो दौड़ता फिरता है, इधर उधर भागता है और अंत में मर जाता है। तो यही समझाते हैं कि तू भी आनंदमय धाम के निर्मल अविनाशी सहज सुख को, परमात्मा को छोड़कर संसार के झूठे विषय भोगों में सुख ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जहां असल सुख कभी मिल ही नहीं सकता। जैसे कोई राजा सपने में अपना राज गवाकर कैद खाने में पड़ा हुआ दुख भोगता है, वैसे ही तू भी अपने आनंदमय धाम परमात्मा का राज छोड़कर सपने के संसार में कैदी बना हुआ दुख भोग रहा है। देखिए, संसार में जन्म लेने के बाद जीव माया के जाल में फंसकर गर्भ काल में परमात्मा को किए हुए अपने वायदे को, अपने वचन को भूल जाता है। अब इसका बालपन कई प्रकार के कष्टों में गुजर जाता है। इसे भूख, रोग और तरह तरह के बचपन में बड़े भारी कष्ट उठाने पड़ते हैं, पर उसकी माता को उनका पता नहीं चलता। जवानी आते ही काम की लहर उठती है, भारी मोह और अहंकार से मतवाला हो जाता है। जवानी के नशे में कभी कभी धर्म की मर्यादा भी छोड़ देता है और पिछले सभी कष्टों को भुलाकर कि बचपन में किस किस प्रकार के उसने कष्ट सहे। पहले जब शुरुआत में इसे चलना नहीं आता था तो किस प्रकार हाथों और पैरों के बल पर जमीन पर रेंगता था, धीरे धीरे चलना सीखा और भी अनेक प्रकार के कई कष्ट सहे। अब उन सभी कष्टों को भूलकर फिर पाप कर्मों में लिप्त हो जाता है। जवानी के अहंकार में धर्म की मर्यादा भी कई बार छोड़ देता है। इसकी इस दुर्दशा को देखकर
संत महात्मा कहते हैं कि क्या तू पिछले कष्टों को भूल गया, आगे आने वाले संकटों के बारे में, तेरे बारे में तू कुछ सोचता क्यों नहीं? तूने इस बार भी वही कर्म किए जिससे कि तुझे फिर 84 के जाल में, संसार चक्र में आना पड़ेगा, और मरने के बाद ये शरीर राख में तब्दील हो जाएगा, तुझे जला दिया जाएगा। कब्र में सड़ने पर, कीड़े और जलने पर, राख और जीव जंतु के खाने पर तू फिर उनकी विष्ठा बन जाएगा। उसी के लिए तू संसार के लोगों का वैरी बन बैठा है। पराई स्त्री और पराये धन के प्रति तुम्हारा प्रेम और दूसरों के प्रति तुम्हारी दुश्मनी नित्य नए रूप में बढ़ती जा रही है। अब इन सभी के बीच फंसे फंसे ही अपने रूप को देख देख कर बड़ा ही अपने शरीर पर गर्व करता है, और देखते ही देखते जवानी से बुढ़ापा आ जाता है। और जिन कष्टों का तू सपने में भी ख्याल नहीं करता था, जब बुढ़ापे की ओर जाता है तो सब प्रकट हो जाते हैं। इन कष्टों का वर्णन भी नहीं किया जा सकता। बुढ़ापे में शरीर जर्जर हो गया, रोग और तीव्र वेदना सता रही है, सिर हिल रहा है। इंद्रियों की शक्तियां, जिन इंद्रियों की शक्तियों पर तुझे बड़ा गुमान था, अपने बल बुद्धि विद्या पर इन इंद्रियों की शक्तियां चली गई। तेरा बोलना भी किसी को नहीं सुहाता। जब कोई वृद्ध कहीं जाकर बहुत ज़्यादा बोलता है ना, तो लोग कहते हैं सठिया गया है, कुछ ज़्यादा ही शिक्षा हमें देता है, कुत्ते से भी बढ़कर निरादर होने लगता है, और तुम्हें समय पर खाना पीना भी नहीं मिलता। ऐसी दशा होने पर भी यदि तुझे संसार से वैराग्य नहीं होता तो फिर तेरी कौन कहे। तुलसीदास जी महाराज ने स्पष्ट कहा है, देखत ही आई बिरुधाई, जो ते सपने हूँ ना ही बुलाई, ताके गुण कछु कहे न जाई, सो अब प्रकट देख तन माही। सो प्रकट तन जर्जर जरा बस व्याधि सूल सतावई, सिर कंप इंद्रिय शक्ति प्रतिहत, बचन काहू ना भावई, गृह पालह हूते अति निरादर, खान पान ना पावई, ऐसे ही दशा न विरागत, तृष्णा तरंग बढ़ावई। कबीर साहब जी महाराज ने भी स्पष्ट कहा है, तंदर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। सभी संत महात्मा जीव का ध्यान सांसारिक दुखों की ओर दिलाकर उसे जगाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के स्वरूप उसे समझाते हैं कि अब भी समय है, जाग जाओ, परमात्मा की सच्ची भक्ति की ओर लग जाओ। क्यों? क्योंकि जब भी तुम्हारा कल्याण होगा, परमात्मा की सच्ची भक्ति की ओर लग के ही होगा। सदगुरु की मूर्त को मन में बिठाओ, उनके स्वरूप को अपने हृदय में बिठाओ, क्योंकि उनके जरिए ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। सूरत शब्द के जरिए ही इस भव सागर से पार हो सकते हैं। उस नभ पर चढ़कर उस परमात्मा के स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं, उनसे मिलाप हासिल कर सकते हैं। अब इन सभी बातों को अंतिम की इस कड़ी के जरिए स्वामी जी महाराज स्पष्ट रूप से समझा दे रहे हैं। गुरु का रूप नैन में धरना, सूरत शब्द से नभ पर चढ़ना। गुरु का रूप नैन में धरना, सूरत शब्द से नभ पर चढ़ना। सब कुछ बयान करके स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि सिमरन के जरिए, सतगुरु की शरण में जाने पर उनके द्वारा जो जीव को सच्चा नाम प्राप्त होता है, उस नाम के सिमरन के जरिए 9 द्वारों में से ख्याल को समेटकर आंखों के पीछे टिकाना है। इसकी आदत डाल लो, फिर आपका मन अपने आप शब्द या नाम के साथ जुड़ जाएगा। फिर आप शब्द को पकड़कर सिस्टमैटिक धीरे धीरे मंजिल दर मंजिल अपने असल घर की ओर चलने लग जाओगे। अब किसी भी महात्मा की वाणी को पढ़कर देख लें, हर एक महात्मा मालिक की भक्ति करने का हमें यही तरीका, साधन और मेथड समझाते हैं। तो हमें भी चाहिए कि स्वामी जी महाराज के कहे अनुसार सिमरन और ध्यान के जरिए अंदर शब्द की ओर लग जाएं, और जब अंदर शब्द की धुन को हम पकड़ लेंगे तो खुद ब खुद मन और माया के दायरे से पार हो जाएंगे। हमारा देह में आने का मकसद पूरा हो जाएगा। अब अंतिम की कड़ियों में देखें स्वामी जी महाराज क्या कह रहे हैं। राधा स्वामी नाम सिमरना, जो वो कहें चित्त में धरना। राधा स्वामी
नाम सिमरना जो वो कहें चित्त में धरना। स्वामी जी महाराज ने हमें संत मत के बारे में, अपने उपदेश के बारे में हर पहलू से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ करा दिया है, स्पष्ट रूप से कह दिया है। अब शब्द के आखिर में हमें समझाते हैं, हमें मालिक को, मालिक के नाम को कभी नहीं भूलना। उठते बैठते चलते फिरते अपनी लीव उस परमात्मा के सच्चे शब्द नाम के साथ ही लगाए रखनी है। गुरु नानक साहिब जी महाराज ने स्पष्ट रूप से गुरु ग्रंथ साहिब में फरमाया है, नानक नाम न बिसरे छूटे शब्द कमाई। नाम सपने में भी नहीं भूलना, क्योंकि जब भी इस संसार से पार होंगे, जन्म मरण के दुखों से मुक्त होंगे नाम और शब्द की कमाई के जरिए। इसलिए हमें भी चाहिए कि स्वामी जी महाराज ने आज की इस वाणी में जो हमें उपदेश दिया है, सूरज शब्द का मार्ग का, अभ्यास का, नाम की कमाई का तरीका हमें बताया है, उस साधन और तरीके की ओर चलें, नाम और शब्द की कमाई करें, ताकि हमारा देह में आने का मकसद पूरा हो सके और हम वापस जाकर मालिक के साथ मिलाप हासिल करने के काबिल बन सके। और इसके लिए हमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना। स्वामी जी महाराज करें केवल इतना काम करो जो संत महात्मा कहते हैं, उनके कहे अनुसार लगो। उन्होंने जो उपाय बता दिया है, जो बातें बताई हैं, उन पर अमल करना है। उसके बाद सद्गुरु हमारी संभाल करेगा। आगे की सद्गुरु जानी, इतना काम करो तुम अब के आगे की फिर सद्गुरु जानी। क्या करना है? सबसे पहला उपाय स्वामी जी महाराज ने बताया कि शब्द को यानी परमात्मा को नहीं भूलना, उनकी भक्ति में लगे रहना है। परमात्मा की सच्ची भक्ति का तरीका संतों के सत्संग में जाकर संत सद्गुरु के जरिए हमें प्राप्त होगा। मन जिसके हम अभी तक सेवक बने हुए थे, इसे अपना सेवक परमार्थ की ओर लगकर बनाना है। मनील मन का कहना नहीं मानना है, बल्कि इसे साफ सुथरा करना है और इसे अपना मित्र बनाना है, मालिक की भक्ति में लगाना है। कुल परिवार में रहना है, अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी है, लेकिन इनमें फंसना नहीं। खुद भी मालिक की सेवा में लगना है और इन्हें भी लगाना है। ये बात स्पष्ट रूप से समझ लेना है कि संसार, इसके रिश्ते नाते, पदार्थ, इसके सभी सुख सभी चीज़ें चिर स्थायी नहीं हैं, क्षण भंगुर हैं, कुछ समय के लिए हैं। इसलिए इनसे फ़ायदा उठाना है, बल्कि इनमें फंसना नहीं है, इनसे निकलने का उपाय करना है। तू चेतन यह जड़ सब मिथ्या, इस चीज़ को समझना है कि हम चेतन हैं, परमात्मा का अंश हैं, सत्य हैं, और इस झूठी दुनिया से हमारा मेल मिलाप नहीं हो सकता। इस बात को समझकर सावधान होकर यहाँ रहना है और ये जो मनुष्य शरीर मिला है इसका फ़ायदा उठाना है। यदि नहीं उठाया तो फिर 84 का जेल खाना हमारा इंतजार कर रहा है। संत सद्गुरु से नाम रतन प्राप्त करके, परमात्मा की भक्ति करके हमें वापस परमात्मा से मेल और मिलाप हासिल कर लेना है। और यह तभी होगा जब हम अपने अंदर सद्गुरु की प्रेम, प्यार, भक्ति को हासिल करेंगे। इसलिए आज के जो शब्दों में स्वामी जी महाराज ने बताया, उस पर हमें विचार करना है और परमात्मा की सच्ची भक्ति की ओर ही अपने मन को लगाना है। राधा स्वामी। गुरु का रूप नयन में धरना, सूरत शब्द से नभ पर चढ़ना। राधा स्वामी नाम सिमरना, जो वो कहें चित्त में धरना।